बात करना चाहते हैं और बदलाव देखना चाहते हैं, लेकिन उसमें कुछ लोग पुराने हैं जो पुराने तर्ज पे राजनीति की है, पुराने तर्ज पे काम किए हैं। कुछ लोगों को एहसास नहीं है, बस उन लोगों को एहसास कराने की कोशिश की जा रही है। तो अब मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आया हूँ, मैं देखूँगा, लेकिन थोड़ा सा बदलाव किया है। हंगामे के बाद जो बात हुई है वही बात अगर प्यार से हुई होती तो यकीनन बहुत अच्छा होता है, लेकिन फिर भी जिम्मेदारी है, निभानी तो पड़ेगी। उम्मीदें हैं, उन पे खड़ा तो उतरना पड़ेगा। महाराज जी, डॉक्टर्स द्वारा ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट की गई है कि जीएमसी के प्रीमिसेस में कुछ स्पेसिफिक जोन्स को लेकर आपको एंट्री ना दी जाए। देखिए, उनके कहने से एंट्री कौन करता है नहीं करता, मैं एमएलए हूँ, कंसर्न एमएलए हूँ, हमारे से देश चलता है। जंग करनी नहीं करनी हम तय करते हैं, ये लोग नहीं होते। जो इलेक्टेड होता है ना, इलेक्टेड और सिलेक्टेड में फ़र्क है। ये सिलेक्टेड लोग हैं, ये अपना काम नहीं करते हैं। जिस तरीके से ये लोग बातें कर रहे हैं, अगर उस तरीके से ये अपना काम करते हैं, हम एक छोटी सी मिसाल दूंगा। मेरे घर के अंदर मेरे परिवार में एक अपना मिस्त्री है। मैं अगर घर का काम लगा रहा हूँ, मैं अपने मिस्त्री को 10 मिनट रेस्ट, 10 मिनट काम करने को नहीं बोलता हूँ। एक मजदूर को दिन में 500 रुपया देते हैं, लेकिन पूरे का पूरा टाइम, पूरे का पूरा दिन उससे काम लेते हैं, चाहे वो आपके परिवार में से, आपके रिश्तेदारी में से, क्योंकि पता है आपको आपने उसे 500 रुपया देना है। बैठने के लिए आपको फ्री में 500 रुपया नहीं देता है जब तक ना वो काम करे। अगर वो नाअहल है, हम बिहारी को लाते हैं, उनसे काम करवाते हैं मकान का, और अच्छा करवाते हैं। मुझे बता दीजिए, अगर यहाँ पर मजदूरों की कमी है, मिस्त्रियों की कमी है, फिर भी हम बिहार के लोगों को लाकर यहाँ मकान की तामीर क्यों करवाते हैं? क्योंकि वो बेहतर करते हैं, हमें काम बेहतर चाहिए। और उसी तर्ज पे अगर एक घर को बनाने के लिए एक आदमी 500 रुपया मजदूर को देता है या 1000 रुपया मिस्त्री को देता है, तो उससे काम लेता है। मेरे मजदूर, मेरे लोग, मेरी मैन पावर, यही लोग हैं। मुझे इतने लोगों ने अगर मैंडेट दिया इस कॉन्स्टिट्यूंसी को बेहतर बनाने के लिए, मुझे बताओ कि इनको कौन पूछता है? ये मजदूर की हैसियत से काम करें, इनको सैलरी मिलती है, लेकिन इनकी मजदूरी पे ध्यान रख कौन रहा है? और ये कभी मजदूर बने ही नहीं, कभी इन्होंने काम किया ही नहीं लोगों का। अपनी मर्जी से आए, अपनी मर्जी से गए। देखिए, मैं 2 चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता हूँ, बच्चों की तालीम हो या हेल्थ का निज़ाम हो। सड़क लेट बने कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी का काम देर से हो कोई मसला नहीं, लेकिन जो एक बीमार है उसकी बीमारी का इलाज मुझे उसी वक्त चाहिए। ये तरीका है। आप अगर किसी दर्द से जूझ रहे हैं, आप चाहते हैं कि मेरी दर्द का इलाज उसी वक्त हो, और अगर हॉस्टल के अंदर वो चीज़ें नहीं होती हों, आपको अल्ट्रासाउंड करने के लिए महीनों की डेट दी जाती हो, और अगर मशीनरी है तो अगर वहीं प्राइवेट कराने के लिए आपको जल्दी से इतने लोगों को एक ही आदमी कर रहा है, तो ये जीएमसी सर, के नेशनल डॉक्टर्स कॉन्फ्रेंस का एक अहम हिस्सा आप आपने सपोर्ट उनको किया है, लेकिन हेल्थ मिनिस्टर अभी तक जीएमसी कंट्रोवर्सी पर चुप क्यों? देखिए, मेरे उससे बात हुई है, अभी कुछ डॉक्टर्स की सुना मैंने, छुट्टी हुई है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ना ही सरकार इससे भागे। सरकार को भी इस बात समझनी चाहिए। मेरी उनसे बात हुई, मैंने एक चिट्ठी लिखी है, कमेटी बैठेगी। देखिए, काम तो करना पड़ेगा भाई, चाहे सरकार हो या एडमिनिस्ट्रेशन हो। सर, इस कंट्रोवर्सी की काम वजह से तो लोगों को नहीं, कोई परेशानी का सामना नहीं, करना पड़ा। उसने कहा परेशानी, अरे ऐसे भी परेशान थे। आज अगर मेरे से 10 दिन और परेशान हो जाएं, लेकिन परेशानी का हल तो निकाल सकता हूँ। मेरे अलावा पहले नेता थे, वो कभी हॉस्टल की बात नहीं करते थे, लेकिन अगर 30 साल के बाद लोगों ने वोट की बदली की है, मुझ जैसे आदमी को मौका दिया है, आज तो मैं उनकी ज़रूरियात पे तो बात कर रहा हूँ। आज से पहले किस नेता ने बात की? हाँ, इतने 30 साल निकल गए, वो 10 दिन अगर और झेलेंगे, लेकिन एक बात याद रखना कि एक बेहतर मुस्तकबिल की मैंने लेकिन मलिक ख्वाहिश साहब, की है, वो हम करेंगे। मलिक साहब, आपको इन्फॉर्मेशन कौन देता है? कौन है आपका देखिए, सोर्स ऑफ, जो बात- सोर्स देता है जीएमसी के अंदर से आपका? आप हैं सोर्स। जो एक आम आदमी वहाँ पर मेरे जाता ऊपर है, एफआईआर हो जाएगी अगर ये ऐसा कुछ बात वो नहीं है। जो ये हालात देख नहीं, ये बात, आप एक जमहूरी मुल्क में रहे, ये देश को खोखला करने वाली बात है। अगर आपके हॉस्टल के अंदर लोगों का इलाज नहीं हो रहा है, तो लोगों के साथ अगर खिलवाड़ हो रहा है, देश कमजोर होता है। और ये कोई जासूसी नहीं है, हम मुल्क को तोड़ नहीं रहे, हम मुल्क को बेहतर बनाना, और ये जासूसी सबको करनी पड़ेगी। ये कोई ऐसा मामला नहीं है कि जिससे देश टूटेगा, इससे तो देश बचेगा। मैंने जितने भी एलिगेशन लगाए हैं, उससे देश के अंदर बर्बादी हो जाएगी। लेकिन हो सकता है कि जो आपको सोर्स दे रहा ये है बात उनकी सोर्स- कोई दुश्मनी हो नहीं, आपस नहीं, में नहीं, किसी नहीं, ऑफिसर के साथ, अरे क्योंकि ऐसा मैं भी बच्चा होता है। नहीं हूँ, ऐसा नहीं है। आपको नहीं पता है क्या हालात हैं जीएमसी के अंदर? आप क्यों ये बात बोल रहे हैं? आप ये चीज़ें मत बोलिए। आप जो देख रहे हैं, जो आप फेस कर रहे हैं, फिर इतनी पब्लिक, ठीक है, एक आदमी गलत हो सकता है, महराज गलत, 2 आदमी गलत हो सकते हैं, लेकिन जो इतने कमेंट आ रहे हैं और जो इतना बड़ा जमावड़ा, कुछ लोग तो कौन से आ भी गए, ये कौन सी बात होगी? एक आदमी गलत हो सकता है, 10 हो सकते हैं, लाख तो नहीं हो सकते हैं। अरे मैं एमएलए हूँ, इसका मतलब नहीं मेरा कोई इतना बड़ा नाम है तो लोग मेरे साथ जुड़ेंगे। वो उन बातों से जुड़े हैं, वो उन मसाइल से जुड़े हैं, और जीएमसी के हालात को देख कर आए हैं। मैंने जीएमसी को बेहतर नहीं देखा है। जो लोग कमेंट करते हैं, जो लोग मेरी बातों को सुनते हैं, वो बेहतर जानते हैं।
आपको क्या लगता है? कमेंट ऐसे ही किया जाता है? देख लेना आप। अरे सुन लोग ये भी करते हैं। अरे सुन लैंग्वेज वाली बात कौन सी? लैंग्वेज की बात तो लैंग्वेज वो क्या थी, उसको क्या बताना, नाई के पास। अब उसने अगर आराम से भी बोल दिया, उस बात में फर्क आपको नहीं दिखता है। आपके उम्र रसीदा आदमी को इस तरह पे बात की जाए तो आपको ये लगता है ये इसमें तमीज है? ये तमीज है कि डॉक्टर के पास गया था, उसे नाई के पास बोलने को कहा? इससे बड़ा जुर्म क्या है? महाराज जी, जोर से उस बोलो। डॉक्टर की भी सब बुराई कर रहे हैं। नहीं, बात उस डॉक्टर की नहीं है। उस भाषा की, उस अरे डॉक्टर की नहीं भाषा नहीं की। नहीं नहीं नहीं, आप कुछ भी बोल दो। जो सरकार में लोग हैं या ब्यूरोक्रेसी में लोग हैं, जो उनके नीचे जितने भी लोग होते हैं, वो जब कुर्सी पे बैठते हैं तो अगले को ये चूंटी समझते हैं, ये कीड़े मकोड़े समझते हैं। अपने उस कुर्सी का पूरा रोब जमाते हैं, पूरा रोब, पूरी ताकत के साथ। और ये अगर आपको मुझ पे यकीन नहीं है, अपने परिवार के बुजुर्गों से पूछ लेना, जो गाँव के अंदर बुजुर्ग हैं, जो काम की हैसियत से किसी भी दफ्तर में जाते हैं तो उसके साथ सलूक कैसा होता है और कितनी बार चलाते हैं। जो काम एक दिन में हो सकता है, उस काम को कराने के लिए महीनों लगवाते हैं। जिस चीज़ को बेचा जा सकता है और जिसको बेचने के लिए इनको भेजा है, उसी चीज़ को इतनी बड़ी कीमतों में हमें बेचा जाता है, लेकिन फिर भी हम खुशी खुशी लेते हैं। अब लोग जुबान नहीं खोलते, वो बात अलग है, लेकिन जिस दिन लोग जुबान खोलना शुरू करेंगे, इनका जीना हराम हो जाएगा। और ये वही काम करेंगे जैसे एक मजदूर को हम अपने घर का काम करते हैं। सर मुझे बताएगा, आपने कहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी अगर कहीं पर भी पीछे हटती है तो मैं उस टाइम चुप नहीं रहूंगा, लेकिन इतने दिन से इशू चल रहे हैं, बड़े लेवल पर आवाज उठ रही है, लेकिन अभी तक एक ट्वीट नहीं आया, एक सपोर्ट ट्वीट नहीं आया अभी तक। सरकार मेरे साथ है नहीं है, मुझे वो नहीं चाहिए। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो भी इदारे हैं, मैं सक्षम हूँ, मैं इलेक्टेड हूँ। मेरे अलावा अगर मैं आम आदमी हूँ तो मैं तब भी लड़ता हूँ, और आज से पहले भी मैंने लड़ा। ऐसा नहीं, जब मैं कमजोर पड़ जाऊंगा तब सरकार की ये, सरकार से लोग खुद सवाल पूछेंगे। अरे ये कोई मामला मेरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर नहीं है, ये मामला पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर है। अगर सरकार की खामोशी है तो ना आए लिए, मैं सक्षम हूं, मैं कर सकता हूं अपनी ताकत के बल पर। जैसे मैंने कहा था, आप लोग भी सवाल करते थे महराज एक्शन कब करेगा, एक्शन कब करेगा। जब एक्शन की बात आ गई तो रिएक्शन पूरे देश के अंदर होगा। सर ऐसा लग रहा है, क्योंकि परसों आपने रोया भी, ऐसा लगा सब लोग कह रहे हैं कि महाराज साहब कमजोर पड़ गए परसों, जिस तरह से आपके आंसू गिर रहे थे। अरे वो मामला अलग था। अगर उस दिन महराज घर से निकल आया होता, अभी भी बिगड़ा नहीं है। अभी आपको क्या लगता है, ताकत वो नहीं है जो आपकी कलम में है, ताकत वो नहीं है जो आप पुलिस का इस्तेमाल करेंगे, ताकत वो है जिसके साथ आवाम है। अगर उस दिन कहीं गलती से हम निकल आए होते तो डिस्ट्रिक्ट डोडा में अभी तक जाम खत्म नहीं होता, ऐसा माहौल होता। क्योंकि मैंने कहा है हम इस चीज़ को दफन करेंगे। देखिए, मेरा एक ही मकसद है, जो जिसका काम है वो ईमानदारी से करे, वो ईमानदारी से करे। बेईमानी में इसकी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। हमें कोशिश कर रहे हैं बेहतर मुस्तकबिल देने की। मैंने कहा, एक मजदूर को, अपने भाई के बच्चे को हम मजदूरी इसलिए नहीं देते हैं, अगर वो काम नहीं करेगा हम उसको नहीं रखते हैं। तो हमारा भी काम है, हमारी मैन पावर है, जिसको मशीनरी रन करनी, जिसको डिपार्टमेंट रन करना, उनको अच्छे से करने, ईमानदारी से, जिम्मेदारी से। देखिए, मैं यहाँ का नागरिक हूँ, यहाँ का रहने वाला हूँ, और इन चीज़ों को मैं देख रहा हूँ। मैं एक आम आदमी को परेशान होते हुए नहीं देख सकता हूँ, और जो आदमी उसको परेशान करेगा, मैंने कहा, मैं उसे नंगा करने में कोई भी। महाराज जी, जीएमसी एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है, डॉक्टर्स की तरफ से अगर मैं बात करूँ तो कि 40% स्टाफ वहाँ पे है और इंफ्रास्ट्रक्चर की भी ओवरऑल कमी है। बजाय इसकी कि डॉक्टर्स पर आप मतलब वर्बल अटैक करें, ऐसा उनका कहना है, आप इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर स्टाफ बढ़ाने को लेकर क्यों नहीं कुछ करते? ऐसा देखिए, इसके लिए मैंने उमर अब्दुल्ला साहब से बात की है। ये आज की बात नहीं है, बहुत पहले की बात है। शायद मैंने बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात रखी है, जिसमें मैंने कहा है कि बहुत जल्द आप देखेंगे बहुत बड़ा बदलाव आएगा हेल्थ के निज़ाम में। इसके नहीं तो मैडम को भी मैंने वो चीज़ें दी हैं, अगर उन्होंने उस पर वर्कआउट किया, आप यकीन जानिए पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर ये जो हाहाकार है मेडिकल के अंदर, हेल्थ के निज़ाम में, उसमें बड़ा बदलाव आएगा। उसमें मशीनरीज की बात है, उसमें मैन पावर की बात है, उसमें रिलीफ की बात है। और अगर उन लोगों ने उस पर काम किया, मैं तो उमर अब्दुल्ला साहब से, अगर वो देखेंगे, उन तक ये वीडियो पहुँचे, मैंने उनको जो फाइल दी है, उस फाइल से मेरी आवाम को बेहतर मुस्तकबिल दिया जा सकता है हेल्थ के मामले में। अब ये मामला, अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैंने जितनी बार भी मिला, लास्ट टाइम 2 बार मैं मिला उमर साहब से, शायद वो भी जानते हैं, उन्हें याद भी होगा। मैंने 2 बार उन्हें उस फाइल के बारे में बताया, और मैंने ख्वाहिश की कि हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर उस चीज़ को इम्प्लीमेंट अगर हेल्थ में करेंगे तो यकीनन कमी नहीं आएगी। जिस तरीके से आप कह रहे हैं मैन पावर नहीं है, मशीनरी नहीं है, वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। लेकिन अगर उमर साहब और सकीना इक्को जी उस पर काम करें, अगर मेरी बात सुन रहे हैं, अगर आप उस पर काम नहीं कर रहे हैं फाइल पे, तो यकीनन जो हमारे पास ऑलरेडी मैन पावर है, जो चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी हैं, उन पे काम कीजिए। और रही बात, आपने कहा मशीनरी, मुझे बताइए, आप नर्सिंग होम चले जाइए, वहाँ पे कौन सी मशीनरी है? एक आदमी
कितना यहाँ जेएमसी के लिए कितना पैसा लगा आज तक, आप भी जानते हैं कितना पैसा लगा। अब जब इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई जा सकती हैं तो मशीनरी के लिए इनके पास पैसा नहीं है। आप मुझसे मशीनरी की बात करें, अरे जितने के इन्होंने पिलर लगाए हैं, एक एक पिलर की कीमत इन्होंने निकाली है, अगर उतने में मशीनरी खरीदी जा सकती है, मुझे बताओ एक नर्सिंग होम वाले की औकात क्या है कि उसने उस सिस्टम में वो सारी मशीनरीज तैयार कर ली। और आप ये सवाल मुझसे पूछ रहे कितना उस नर्सिंग होम वाले ने इन्वेस्ट किया होगा, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, इससे ऊपर नहीं। अरे 50 करोड़ की एक एक बिल्डिंग है इधर, और मशीनरी आप कह रहे नहीं है। ये कहाँ गया है पैसा, यही तो मैं पूछना चाहता हूँ। जहाँ खरबों का रुपया आया है वो खरबों का रुपया है कहाँ, आपको भी ये पूछने का है। आपको 4 कमरे कम करने थे या 2 छत बिल्डिंग कम करनी थी, आपको मशीनरी लानी चाहिए। बिल्डिंगों की तामीर करके आप क्या कर रहे हो, ये बातें आप मत पूछो, आपको उलझाया जा रहा है। मैं कह रहा हूँ जितनी भी चीजें हैं, हमारी मशीनरी ठीक से काम क्यों नहीं कर रही, उसको खरीदने वाला कौन है, मुझे बताइए ना आप, मुझे बताइए। आपने खरीदी, जनता ने खरीदी, मैन पावर नहीं है, वो कह रहे हैं। मैन पावर क्यों नहीं है? अरे उधर कितनी मैन पावर है, मैं वही तो कह रहा हूँ। नर्सिंग होम में कितनी मैन पावर है, कहाँ से आई है वो? उधर क्या लेबर बिहार से आ रहे हैं? मैं वही तो कह रहा हूँ, वही तो लोग जा रहे हैं अंदर से ऊपर। मामला फंसा कहाँ है? अगर नर्सिंग होम के अंदर प्राइवेट डॉक्टर होते तो मुझे तकलीफ नहीं। जब वही डॉक्टर नीचे करने के बजाय ऊपर काम करते हैं, वहां पर वो उनके पास मशीनरी भी है, जगह भी। अरे कितनी स्पेस है नर्सिंग होम में, उतने में तो ये गाड़ियां लगाते हैं, उतने में तो यहाँ दुकानें हैं, नहीं है? तो आप कानून बना के जो है प्राइवेट प्रैक्टिस बंद कर दीजिए। कानून आपके पास कानून मेरे हाथ में नहीं, लेकिन कानून बनाने के लिए मैं सरकार में हूँ। अब सरकार अगर चाहे तो बनाया जा सकता है। देखिए मैं वही कह रहा हूँ। अभी महराज जी अब सुन लीजिए, अभी सुन लीजिए। मैं इस वक्त उस मुकाम पे हूँ जहाँ से मैं ये छोटा सा सिस्टम ठीक कर सकता हूँ। उस पड़ाव पे पहुंचने के बाद जो चाह आपकी है वो चाह हमारी भी है। अभी तो मैं चीख रहा हूँ ना, चीखने का वक्त तब खत्म होगा जब वो 3 पड़ाव पे इंसान पहुंच जाएगा। अभी तो उस पड़ाव पे हूँ जहाँ से सिर्फ मुझे चीखना है, जहाँ से मुझे इनको समझाना है। अभी ये नहीं समझेंगे, मुझे पता है, लेकिन ये इस भ्रम में ना रहें कि हम यहीं पे रहेंगे और ये कहाँ होगा। लेकिन वो अगर 2 पड़ाव मैंने पार कर लिए, फिर मैं बताऊंगा, फिर मेरे हाथ में। अगर मैं उस मुकाम पर होता तो इस सिस्टम को ठीक करने के लिए मुझे हफ्ता काफी है, 1 हफ्ता सर, 1 हफ्ता। इससे किसी को ऊपर लगेगा ना, शक होगा। इस भ्रम में ना रहना, सिस्टम को ठीक करना आना चाहिए। प्राइवेट प्रैक्टिस जो है वो लीगल है, लीगल नहीं। प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन ड्यूटी आवर्स नहीं कर सकते। लेकिन वो कह रहे हैं कि ड्यूटी आवर्स अगर लीगल कुछ भी नहीं है। सुनिए, मजबूरी है हमारी। मैं कह रहा हूँ लीगल नहीं है, मजबूरी है। देखिए अगर उनको पैसा कमाना है कमाइए, अगर उनको बिजनेस करना है करिए, लेकिन जो आप वक्त का पैसा ले रहे हैं, जो हमसे पे ले रहे हैं, वो सरकार से नहीं ले रहे। अभी खुलासे बहुत होंगे, मैं अभी नहीं चाहता हूँ ये लोग समझें। ये जो जिस तरीके से आप सोच रहे हैं ना हम भागेंगे फिर कुछ नहीं होगा, अरे रोज रोज तुम्हारे बारे में इतनी खबरें आ रही है, अगर वो छपना शुरू होगी तुम्हारा जीना यहाँ भैया देश छोड़ना पड़ेगा इन लोगों को। इतने बड़े बड़े सबूत हैं, बेहतर यही है चुपचाप करके काम करें, चुपचाप करके, ज्यादा कंट्रोवर्सी में ना फंसे। और इसमें कौन कौन लोग आएंगे आप अंदाजा नहीं कर सकते। और मैं जहन्नुम तक पीछा नहीं छोड़ता हूँ, और जिसके पीछे लग गया ना, जो स्ट्राइक ऑफ हुई क्या आप ही की वजह से हुई? अरे आप ही की सब ये इन सब बातों करें या आन करें, मैंने आपको कहा है मैंने माफिया को खत्म करना। सर आपने बहुत बड़े नेक्सस को एक्सपोज किया है, लेकिन अफसोस की बात है कि एक सिंगल रिटन ऑर्डर तक अब हायर एडमिनिस्ट्रेशन मुझे नहीं चाहिए। नहीं ये उनको पता है, उनको अपनी सियासत का खौफ है, कुछ लोगों को अपना ही खौफ है, कुछ लोग इसमें मिलावस है। ये वक्त ऐसा नहीं रहेगा। आज अगर डोडा की आवाम ये जंग लड़ रही है, कल पूरा जम्मू कश्मीर इकट्ठा होकर इनका सफाया। सर जब तक आप सफाई करें, आपको लगता है तब तक लाखों करोड़ों रुपए उनकी तनख्वाह के लेकर। इसके लिए एक चीज है, एक मैसेज है पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए, इसके लिए पूरी आवाम के लिए एक मैसेज है। जो नौजवान तबका चेंज चाहता है, सरकार किसकी भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर माशरे के अंदर बदलाव सरकार नहीं कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर रही है, जो वो तबका जो मुश्किलों में है, जिसके लिए सरकार बनती है, जिसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन बनती है, वो हमारा साथ है। हमारा एक संगठन है, हमारी एक सोच है। हम सियासत की बात नहीं कर रहे, हम बदलाव की बात करते हैं। वो लोग चाहिए जो इस रेवोल्यूशन को आगे चलाएंगे। हम सिस्टम को ठीक करने वाले बने और जगह जगह से उस किस्म के लोग खड़े हो जाएंगे। देखिए नेता बनने के बाद आपको सिस्टम ठीक करना है, ठीक। अगर हमको लड़कर ही करना है तो फिर महराज इससे हट भी सकता है। ऐसी बात नहीं कि मैं एमएलए बनकर ही ये करूं, लेकिन मुझे वो ज़हीन वो वाले लोग चाहिए जो इस सिस्टम से तंग आकर इस सिस्टम को ठीक करने के अहल।
इसमें मुझे लगता है कि पूरे नौजवान जम्मू कश्मीर के वो लोग इकट्ठे हो जाएं और हम पूरे सिस्टम को पूरी ताकत से सरकार को भी रोकेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन को भी रोकेंगे और इन्हें याद दिलाएंगे कि आप किस मकसद से यहाँ पर आए हो। अंग्रेज भी तो था यहाँ पर, उसने भी तो राज किया, तब भी हम खाना खाते थे, तब भी तो सड़कें बनी थी, तब भी तो जेलें हुआ करती थी, तब भी तो कानून हुआ करता था। लेकिन फर्क इतना था कि सिस्टम को रन करने वाला अंग्रेज था। आज भी अगर कोई फर्क कानून है, लेकिन कानून से झूंझने वाला एक आम आदमी है। हम आज भी परेशान हैं। कानून एक गरीब के लिए बना है। हम उस कानून की हिफाजत करेंगे और इस सिस्टम को बेहतर करेंगे। जो माफिया चला रहा है ना, ये ब्यूरोक्रेट ये समझते हैं कि हम बाबू बने। बाबू कोई नहीं है, ये सब के सब नौकर हैं। मैं भी नौकर हूँ। अगर मैं परिवार को छोड़कर जम्मू कश्मीर की सरहदों से गुजर कर, कश्मीर की वादियों से चलकर इन इलाकों में आता हूँ, अरे अगर आता हूँ, शहर का सपाटा कर रहे हो, बहुत सारे लोगों ने कहा। अब आप देखो, आप जो तरीका है आप वो बोलिए, आप भी करिए ना, आप भी करिए। वो जो आपके नेता हैं उनको भी बोल लीजिए, वो भी बोल लीजिए ना, जिनका आपके पूर्वजों ने वोट दिया उनको भी घर से बाहर निकाल कर तो देखो। वो तो शाम को शराब पीकर धुत होते, उनको निकाल कर तो दिखाओ। दिखाए मुझे कोई जेएमसी में आया। जिस वक्त आपका एक्सीडेंट हो जाता है, 10 लोग जब गाड़ी से नीचे जाते हैं और जख्मियों की हालत में यहाँ पर लाया जाता है, तब फोटो खिंचाने के लिए उनको बगल में पूछा जाता है। मुझे फिक्र ये है कि यहाँ जेएमसी के अंदर सुबह से लेकर शाम तक हमारी खलासी नहीं होती है। मुझे पूरा 24/7 ये रन होते हुए देखना है। एक आम आदमी की बहू जब दर्द से मर रही होती है तो उसको इलाज करने वाला डॉक्टर नहीं होता है। और आप कह रहे हैं कि मैं सिर्फ एक नेता हूँ, यहाँ शक्तिराज परिहार नहीं है। कब आया वो? कब आया वो? ये सवाल उससे आपने नहीं पूछा। यहाँ तो ये एनसी के लोग भी हैं, वो जाएंगे। कौन सी कमेटी है वो? सिविल सोसाइटी, चोर सोसाइटी। उनको लगता है हमने अड्डे का ठेका ले रखा है। एक तो अड्डे ने ठेका ले रखा था। अरे गाँव से तुम्हारी शान बढ़ती है और तुम दलालों का साथ दोगे, चोरों का साथ दोगे, और तुम्हें लगता है तुमने जागीर बना के रखा। ढोडा किसी का नहीं है। ये जम्मू कश्मीर ये देश मेरा है। ये सुन लें, वो जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं ना, अपने घरों में रहो। अगर तुम्हारा टिपड़ा निकालना शुरू कर दूंगा ना, इधर से तुम्हें बैठने की मुश्किल हो जाएगा। ये सिविल सोसाइटी छोड़ दो, माशरे को बेहतर करने के लिए खड़े हो जाओ। और यहाँ पर ये जो बाकी एमएलए हैं, ये नहीं है, इनको पूछने का। आपके खिलाफ बोलेगा, आप उसका टिपड़ा खोलेंगे। अरे जिसको ज्यादा खुजली होगी, मेरे खिलाफ वही बोलेगा जो आवाम के मुखालिफ होगा। महराज कभी अपने मफाद के लिए नहीं लड़ता है, ना मैं बोलता हूँ। अगर मेरे खिलाफ किसी ने उंगली उठाई तो उसका काला चिट्टा सारा निकालूं। जैसे महराज जी, लेकिन उसके बाद होता क्या है? जैसे आपने, अरे आप जाके देख लीजिए। अरे सुन लीजिए, लेकिन उसके बाद कोई एक्शन नहीं ना हुआ। अड्डे के बारे में आपने बोला था, क्या होगा? हुआ? एक मिनट हुआ? ये पूछ लेना, आपके बुजुर्ग है ना, उनको भी पूछ लेना कब से अड्डा लेते थे बटोत के अंदर। पूछ लेना ना। आप बोलते होता क्या है? अरे एक ड्राइवर को 8-8 हजार 10-10 हजार की बचत हो रही। पूछ लेना। सर, माँ की गालियां जो फ्री में मिलती थी उससे भी छुटकारा मिल गया। सर और आप एक मिनट, आप कह रहे हैं कि जेएमसी में हंगामा करने से आपको क्या मिला? देख लेना डॉक्टर की पहचान दूर से होगी। अगर नहीं हुई होगी, अगर बदलाव नहीं आया होगा मेरे चीखने का, मेरे FIR का, मेरे ये बताने का, तो मैं जिम्मेवार। और अगर नहीं चेंज आएगा, मैं फिर लाऊंगा और फिर ऐसी ताकत से आऊंगा, आप भी अंदाजा नहीं कर सकते। आप तो पूछते हैं ना, महराज बोलते हैं। मैंने बोला है, हमारे में कहावत है, जो गंगंग करता है वो गाता है। जो गंगंग करता है ना वो गाता है। और इस भरम में मत रहना, जो बोलता है वो कुछ करेगा नहीं। आपकी इस अप्रोच के बाद बीते परसों फिर एक केस आया जिसमें आप भी जानते हैं कि नाई के पास जाने को, लेकिन ऐसी बात है आपके ही आज का ये मामला बड़ा पुराना है। डॉक्टर को हमने इज्जत दी थी, सम्मान दी थी उसको। इतना देखिए, यहाँ पर जो डॉक्टर है ना, डॉक्टर वो खुदा की खुदाई के बाद दूसरा दर्जा रखता है। इंसान उस पर भरोसा करता है। लेकिन डॉक्टर के घर में अगर उसकी दीवार में पेंट कम पड़ जाए ना, तो उसके पास कोई बीमार आ जाए तो उसको बोलता है तुझे अब ये इलाज करना, वो अगला बेचारा डर जाता है। उसको लगता है सच में ये बीमारी है, तो वो जब उसको बोलेगा इसमें इतना पैसा लगेगा, वो दे देता है, क्योंकि उसके घर की जरूरत होती है। वो कसाई बन जाते हैं वो बिना मुफ्त। ये इतना आसान काम है कि आपने शरीर को भी कटवाना और पैसे भी भरने। फिर बीमारी है नहीं है आपको क्या पता? आपको उठा के लेंगे, आपको बोलेंगे अल्ट्रासाउंड कर, आपको बोलेंगे भाई साहब पथरी है, आपको जी वो फलानी चीज है। डरेंगे, आप बोलेंगे जनाब हमारा कुछ कर दो, लिखेंगे दवाई, लिखेंगे इंजेक्शन, बोलेंगे ऑपरेट के लिए लाओ जी 60,000, लाओ जी लाख रुपए। आप भरेंगे क्योंकि आपको जान बचाने। बोलने वाला कौन है? आपको, आप मरने वाले। बोलने वाला कौन? डॉक्टर। आपको यकीन है कि अगर एक डॉक्टर आपको कोई चीज बोल रहा है तो आप उस गम से मर जाते हो, या तो उसका इलाज कराना है, जमीन बेचनी पड़ेगी। वो लोग हैं,
हमने इनको सम्मान दिया था, इज्जत दी थी। इन लोगों को काम करना चाहिए, ये बहुत नेक काम है, लेकिन अगर करे कोई, जैसे लेकिन सियासत उन्होंने भी यही बात बोली कि हमारे ट्रस्ट को जो पेशेंट के साथ है एमएलए तोड़ रहा है। अब आरबीए लेकर, झूठा आरबीए लेकर, मैंने क्या झूठ बोला? अब मुझे बताओ, जब डिग्री फ्रॉड है, प्रमोशन ही फ्रॉड है, अब मुझे बताओ इलाज कौन सा सही होगा? लेकिन आप एक डॉक्टर को इन्वॉल्व करो ना, आप सारे डॉक्टर मैंने नाम लिए, इसमें कौन सी बुराई है? फर्स्ट डे से मैंने नाम बोला, पहले दिन मैंने बोला था। देखियो, मैं आपको एक चीज क्लियर बताना चाहूँगा, फिलहाल तो मैं बोलता नहीं। ये मैं आप एक और डॉक्टर का नाम ले रहे थे, फिर आपने वो छोड़ दिया। नहीं, वो छोड़ नहीं दिया। सुन लीजिए मेरी बात, माफी मांग ली उन्होंने आपसे। अरे सुन तो लीजिए, फिलहाल तो मैं किसी के खिलाफ बोलता नहीं हूँ, ठीक है? आप भी ये सुन लेना, आप मेरी वीडियोस उठा के देख लेना। मैं चाहता हूँ कि मैं उसको बोलूँ और वो रुक जाए, ताकि उसके ऐब छुप जाए और वो कल कुछ अच्छा करे। लेकिन जब वो नहीं हटेगा अपने काम से, फिर उसकी गलतियां मैं सरेआम लाता हूँ और फिर मैं उसे नंगा करने में कसर नहीं छोड़ता हूँ। और जिन लोगों के मैं पीछे पड़ा हूँ, देख लेना इनका जीना महाराज जी, क्या। महाराज जी, आपकी भाषा से सीखकर बीते परसों एक और केस आया, जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी डॉक्टर्स की। उसके बाद एक पेशेंट ने एक नर्स को कहा कि महराज आ रहा है, वो घसीट के तुम्हें बाहर निकालेगा। जब उससे कहा कि आप यहाँ इस जगह रोटी नहीं खा सकते, आपको किसी प्रॉपर जगह जहाँ पेशेंट बैठा हुआ है, तो उसके बाद उसके ऊपर बहुत सारी आपके ऊपर तो सुन लीजिए ना, आप भी सुन लीजिए प्लीज। आपके ऊपर तो एफआईआर का एक मतलब एक भंडारा ही हो गया है, और लोग ये भी कह रहे हैं कि महराज मलिक नहीं, अब एफआईआर मलिक का नाम भी आपको दिया जा रहा है। लोग जो आपको समर्थन कर रहे हैं, या जिस तरह की भाषा आप प्रयोग करते हैं उस तरह की भाषा वो भी करते हैं, और उनके ऊपर भी एफआईआर होती है। तो ये जो एक ट्रेंड बन गया है, जैसे आप बोल रहे हैं वैसे वो भी बोलने आप एक काम करिए, सुन लीजिए मेरी बात, ये चीजें मत बताइए। अगर ये डॉक्टर्स की बात हो रही है ना, जिन डॉक्टर्स की जेएमसी की बात कर रहे हैं, ये जो मेरे आने से पहले, ये आप भी पूछ लेना, खुद से पूछ लेना, इधर नहीं बोलना, खुद से पूछ लेना और एहसास करना, और उन लोगों को भी पूछना जो जेएमसी के अंदर गए थे। जब आप वॉशरूम खोलते थे ना, बदबू आती थी। जिस वार्ड के अंदर आप होते थे ना, उस वार्ड के किसी भी उसको दरवाजे को खोलते थे ना, वो स्मेल अंदर तक आती थी एक बार, और वहां पर वही डॉक्टर इलाज करते थे, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं होता था। मैंने उस बदबू को हटाया, पहली बात ये सुन लेना। आज भी वही हाल। अरे सुन तो लो, अब थोड़ा फर्क है, अब सुन तो लीजिए, वो तो ठीक कर रहा हूँ। दूसरी बात, ये खुद को डॉक्टर कहते हैं, जो कहते हैं हाथ धोकर खाना खाना चाहिए, हाथ धोकर। यहाँ जब जेएमसी के एंट्री में अंदर जाते हो, वहाँ गंद कब से, कितनी बार खबरें तुम लोगों ने चलाई, और वहाँ जब बदबू आती है, खिड़की खोलते हैं, वो वार्डों की बदबू आपको नहीं लगता उस बदबू से भी इंसान बीमार होगा? ये वो हॉस्पिटल है जहाँ इंसान इलाज करने नहीं, बीमार होने के लिए आता है। ये हालात हैं इसके, और इसकी गंदगी इनको समझ में नहीं आ रही, और उस बदबू को खत्म नहीं किया, वॉशरूम को ठीक नहीं किया। लेकिन ठीक किसने करना? आप ही ने करना, आप पार्ट हो। अच्छा, पार्ट हो जेएमसी डोडा। ये 180 रुपए का चाय का कप निकालेंगे तो वॉशरूम में साफ करूं, है वॉशरूम में साफ, मैं वही तो कह रहा हूँ, वही तो मैं कि अगर चाय का कप 180 में ये बना सकते हैं, तो वॉशरूम के लिए क्यों नहीं पैसा? यही तो पूछ रहा हूं मैं। आपको क्या लगता है? अच्छा, वॉशरूम में ठीक करूं और चाय की अय्याशी ये कर रहे हैं। सर, प्रिंसिपल साहब ने आपके इस एलिगेशन को डिनाई किया। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी बिल मेरे सामने नहीं आया। सर, ये ब्लैक शिप है, जो अच्छा बोलेगा वो ब्लैक शिप है, और जो लूटेगा वो। अरे रुक जाइए, पहले ये सवाल का जवाब दीजिए। ये तो अच्छी इंफॉर्मेशन है कि भाई गवर्नमेंट खजाने को लूटा जा रहा है। मैं कहता हूं अगर प्रिंसिपल साहब नहीं दी, अच्छी बात है। अब उसको लगेगा वो ब्लैक शिप है। अरे मेरी नजरों में हीरा है, और जो वो काम कर रहा है उसका नाम मैं क्या लूं? फिर बोलते हैं महराज बोलता है। अरे वो दल्लू का दलाल है सबसे बड़ा, जो कौम को लूट रहा है। और देखो इसी बात वार्ड पे आपके ऊपर एफआईआर हो सकती है। ये अब आप मतलब टीआरपी वार्डिंग की बात है ना सर। नहीं, अब अगर वो ब्लैक शीप है जिसको बोला, जिसने इन्फॉर्मेशन दी, मैं कह रहा हूँ वो हीरा है, और जो ये काम कर रहा है वो दलाल है, एक नंबर का दलाल है जो आवाम के खजाने को लूट रहा है। ये भी चीज देखो ना। अब आपके घर को कोई लूट रहा है तो आप उसे क्या कहेंगे? कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, सही इन्फॉर्मेशन। मुल्क को ये लोग चाहिए जो मुल्क के खजाने को, आवाम के पैसे को बचाने के लिए खड़े हो जाएं। इनको लगता है हम लूटने वाले बनेंगे बस हमारे। अरे ये बाहर से आकर हमारे लोगों को लूटेंगे, मेरे पैसे को लूटेंगे और हमें बदबू में धकेल देंगे, और खुद वहां पर बैठेंगे नहीं, नर्सिंग होम चलाएंगे। बदबू के लिए इन्होंने कभी मुंह खोला? पहले मुझे ये बात बताओ, कभी डॉक्टर ने बोला कि यहाँ पर हमारे यहाँ पर ठीक नहीं? उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस दी? उन्होंने कभी कहा कि यहाँ पर बाहर गंदगी है, ये उठवा लो? 30,000 रुपया महीने का हर रोज जाता है म्युनिसिपैलिटी को, उसमें से भी कमीशन खाते होंगे, क्योंकि गंद उठी ही नहीं कभी। क्या बात कर रहे हो आप? ये चीजें इनसे पूछो। और ये हमारे पैसे का इस तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं, और सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं।
मुझसे पूछ रहे, ये सवाल उनसे पूछो जो जिम्मेदार है, चाहे वो कहाँ का है, लेकिन इस वक्त उसको जिम्मेदारी है। सर मुझे बताएं, आप गुजरात कैंपेनिंग के लिए जा रहे हैं, आपको लगता है कि उससे पहले इस सिस्टम को आप सुधार के जाएंगे? क्योंकि लोग फिर उसी प्रॉब्लम में आरबीआई का वही मसला। बुलावा तो आया है मोदी जी के शहर से, अब जाएंगे, क्योंकि वो लोगों को लगता था, यहाँ शहर वालों को लगता है कि हमारा शहर है। अरे हम तो मोदी जी के शहर में जाएंगे जो बहुत बड़ा नाम रखता है ना अपने एक सियासी मुकाम में। अब ये अरे बड़ी सुन, जीत है आपकी वजह से। अरे और क्या, जरूरी है, ऐसे शहर में जा रहा हूँ जहाँ मोदी जी का घर है, जो देश के प्रधानमंत्री है, उसके शहर से बुलावा आया है। अपने शहर वाले तो हमें गाँव वाला कहते हैं ना। अब बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं, हम उसमें नहीं जाना, लेकिन गुजरात के चुनाव में हम कोशिश करेंगे, पूरी ताकत से लड़ेंगे। वहाँ के माहौल को नहीं देखा, लेकिन जाने का बड़ा मन करता है। अब जिस दिन बुलावा अच्छे से आएगा उस दिन सर उससे पहले सिस्टम को सुधारेंगे। जो तनख्वाहें फेक आरबीआई पे जा रही, जो तनख्वाहें फेक प्रमोशन, फेक डिग्रीज पे जा रही, उससे पहले सुधार के जाएंगे। देखिए, इसमें बहुत सारा खुलासा होना है। मैंने कहा है जिस तरह पे इन लोगों ने काम किया, इनकी हर एक पल की खबर है मुझे। इन्होंने कब क्या किया है, ये कब कहाँ थे, कौन आदमी ज्यादा बोल रहा है ना, उसको अपने बारे में ये बता दो कि खुद साफ हो। मेरे खिलाफ मेरी मुखालफत वही करे जो साफ सुथरा है, जिसने गरीब को लूटा नहीं है, जिसने गवर्नमेंट खजाने पे डाका नहीं डाला है, उन लोगों को बता दो मेरे खिलाफ बोलना। मैंने वो एक बार वो मौलवी का वाकया हुआ था जिसने मेरे खिलाफ बोला था, और फिर उसका काला चिट्टा सारा निकाल लिया था। मेरे खिलाफ होने से पहले अपने आप को ठीक करके जाना, वरना अगर आप भौंकोगे मेरे खिलाफ ऐसे झूठा इल्जाम मैं लगाता हूँ, मेरे खिलाफ भी करे ना, बोलते मेरे खिलाफ बोलते ये शराब पीता है, ये चरस पीता है। अरे मुझे फुर्सती का बात, मुझे खाना खाने की फुर्सत में आते वो कब, शायद मैं भी, दुनिया का आज दस्तूर है, शराब, ये बीड़ी, सिगरेट, चरस, गांजा, ये तो आम बात है आज, लेकिन उसके लिए टाइम चाहिए। जिसको काम नहीं होगा वही ये काम करता है। अरे मेरे पास काम इतने हैं, लाखों लोगों की उम्मीदें हैं, मुझे कब टाइम मिलेगा? लेकिन वैसे आप चल रहे हैं, एसआरटीसी बस भी मैंने आज देखा कि आप गए थे घूमने, वो इसलिए गए थे क्योंकि कंट्रोवर्सी हुई थी। अरे नहीं, एनसी वाले कह रहे थे हमने लाई, एनसी वालों ने दी है, किसी ने दी है, गाड़ी चल रही है, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, मुझे काम चाहिए। सुन लीजिए, आप काम कराओ, कोई किसी का इलाज करे, क्रेडिट वही ले, मुझे काम साफ सुथरा चाहिए। मेरे कानून तक बात नहीं आनी चाहिए, ये मामला है। अरे क्रेडिट ले लीजिए, किसको काम करना ले लीजिए, मुझे क्या करना है? अरे मैं जिम्मेदार हूँ, वक्त का मेरे काम है, जिम्मेदारी। गाड़ी किसने चलानी है चलाए, लेकिन लोग जाने चाहिए, सफर नहीं होनी चाहिए। आप समझ रहे? गवर्नमेंट कॉलेज को कौन चला रहा है, क्रेडिट मुझे नहीं चाहिए, वही ले, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन बनाए, काम करे। आपके पास कोई नहीं आना चाहिए कंप्लेंट? हाँ, मेरे पास कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए किसी गरीब की कि यार मुझे इन्होंने ऐसे किया। आप जीएमसी खुद ही औरतें कोई भी आपके पास आया जो था? हैं, 2-3 औरतें भी जो हैं वो सवाल उठा रही हैं कि ये जो महिला डॉक्टर है उसको हरास किया जा रहा है। अच्छा, जिसकी मौत हुई उसका क्या, वो महिला नहीं है? ये आपने नहीं पूछा, ये सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे? जिस महिला की बात मैंने, ये वीडियो अरे वीडियो भाड़ में जाए, वीडियो को क्या करना है? जिस लड़की की मौत हुई वो 22 साल की है, और जिस डॉक्टर की आप बात कर रहे हो वो 60 साल की होगी। उसकी उम्र का तो पता ही नहीं है, डॉक्यूमेंट्स में कुछ है और डिग्री में कुछ है, उसका क्या पता उम्र? आप उसके वजन से, उसके शरीर से पता करो उसका उम्र क्या है। लेकिन जिस लड़की की मौत हुई है वो 22 साल की है, और वो लड़की नहीं है, उसकी इज्जत नहीं है। उसका पति जब उनको बोल रहा था तो उस वक्त कर रहे ड्रामा कर रही है, और जब मर गई तो तब उसको रेफर किया जम्मू के लिए, जिस वक्त डिक्लेयर डेथ करना था है, उस वक्त भेज दिया रेफर, ताकि उधरी वो संभाल लें। ये बातें मत बताओ, लेडी हो या मर्द हो, इज्जत सबकी है। ऐसी बात मत बोलो वो लड़की गरीब थी तो इसलिए उसकी इज्जत नहीं, ये महिला है तो इसकी इज्जत। इसने कितने लोगों को लूटा है, इसका आरबीआई फेक, इसके काम देख लो ना, वहां पे 15-15, 20-20 हजार डिलीवरी के ले रहे हैं, इसलिए आप इसकी इज्जत करोगे। अरे इसने किसी गरीब महिला की इज्जत नहीं की, और आप कह रहे हो मैंने क्या किया? मैंने क्या किया? क्या अभद्र भाषा, क्या बोल रही है, क्या भाषा मैंने बोला? उन्होंने कहा कि ये हरास कर रहे हैं, आपने कहा घसीटूंगा, नंगा कर दूंगा। हाँ, उन्होंने कहा कि देखिए वो मैंने आपको नंगा मैंने कर दिया, सुन लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, नंगा मैंने कर लिया। उसके अगर परिवार के लोग मुझे देख रहे होंगे और अपनी बेटी की करतूतें देख रहे होंगे तो वो सबसे बड़ा नंगा होता है। नंगा क्या होता है आपको पता है? नंगा कपड़े तो खोलने की बात हुई नहीं, मैंने परसों कहा मैंने नंगा कर दिया। अब नंगा ये होता है कि उसकी असलियत जो है लोगों के सामने लानी है। रही बात घसीटने की, वो तरीका अभी दूसरा है, वो जिस दिन मौका मिलेगा मैं बता दूंगा। बात वो नहीं, बात ये है जो यहाँ पर बैठेगा उसको काम करना है, यहाँ पर बैठकर अयाशी नहीं करनी है, पबजी नहीं खेलना। अरे सुन लीजिए, पबजी नहीं खेलनी है। अरे क्या करेंगे इनको, इनका काम। अरे जिसने डिग्री फेक लाई है, जिसने फ्रॉड की है, उस औरत से क्या उम्मीद करे?
अरे ऐसे मसले होते रहेंगे। आप औरत को इज्जत देने का मतलब क्या है? अब वो गलत भी करे तो कोई उसको पूछे ही नहीं, अरे उसी ने गलत किया है। अगर किसी और ने, मुसलमान ने किया होता, अभी तक डिग्री लेके सीधा अभी टर्मिनेट। कहाँ है एलजी, कहाँ है चीफ मिनिस्टर? अरे फ्रॉड है, दिखा है, आपको नहीं पता? मैंने आपको कोई लगता है कोई उनको सपोर्ट कर रहा है? अरे वही तो बात मैं बोल रहा हूँ। अब लेडी, इसका क्या मतलब है? हमारी एक लड़की है जिसको शादी नहीं इन्होंने करने दी। अरे ये चीजें भी देखो ना। हमारी एक लड़की है, मैं बता रहा हूं, उसको शादी से रोका, उसके दूल्हे को रोका, वो भी तो एक औरत है। उसकी इज्जत का ख्याल इन लोगों ने किया। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बखूबी जानती है, इज्जत की बात उतनी ही रखो जितनी आप दूसरे की करो। हर औरत की इज्जत हमारे लिए बराबर है, और जिन लोगों की आप इज्जत कर रहे हो तो दूसरे को भी उतनी इज्जत। अंतिम सवाल रहेगा, जीएमसी का अब दौरा कब होगा? ये आपको नहीं बताएंगे। ये दौरे ना आज से पहले किसी को खबर थी? आपको खबर थी पहले जब मैं जाता था? थी? हमारे इन्फॉर्मेशनर बहुत सारे, हम पता कर लेंगे। नहीं, जैसे आज तक जैसे जब पता महराज, नहीं चला, जैसे आपके बाद कहाँ चले? जैसे आपको अंदर से इंफॉर्मेशन मिल जाती है वैसे हमें भी मिल जाती है। मुझे एक आदमी बता दे जो मेरे वक्त मेरे साथ में खड़ा होकर जीएमसी के अंदर आया जब मैं गया, मेरे अलावा है कोई ऐसा रिपोर्टर? किसी को नहीं। अब जब हम जाएंगे, आज पता था सबको, मैं आ ही रहा हूँ रास्ते आपके में। लाइव से वैसे ज्यादा पता लग जाता हाँ, वो तो एक अलग बात है। जब हम घुस गए उस वक्त, देखिए हमारा मकसद ही यही है। मेरा ये मकसद नहीं है, मैं भी चाहूँ। लेकिन आपको लगता है कि अरे अगर आप सुन तो लाइव लो। नहीं आएंगे तो पता नहीं क्या क्या नहीं, इल्जाम आपके ऊपर लग हाँ, जाएंगे? ये जरूर। ये हमारा प्रोफेशन रहा है, बचपन से हम वो काम करते हैं जो दुनिया देखे। चाहे हम गलत बोले, लोग सुने, चाहे हम अच्छा करें, लोग देखें। चाहे हमें बुरे गालियां सुननी पड़े तो सुनेंगे, अगर लोगों की तारीफ सुननी पड़े तो सुनेंगे। इससे हमें बूस्ट मिलता है। हम काम और तेजी से करेंगे और ताकत से करेंगे, इनसे डरेंगे नहीं। ये जो डराने हो का सकता है अब तरीका- आपका लाइव जो है रिस्ट्रिक्ट हो जाए, नहीं, बोल नहीं। दिया जाए कि एमएलए के साथ अरे कैमरा नहीं दूसरी जाएगा। आईडी खोलेंगे, कौन करेगा रिस्ट्रिक्ट? अरे वो बाद में देखेंगे, और रिस्ट्रिक्शन जब भी होगी वो तब देखेंगे। मैंने तभी बोला ये किसी की जागीर नहीं है, जिसकी जागीर होगी वो बात करेगा। ये मेरा डिस्ट्रिक्ट है, ये मेरे लोग हैं, ये मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है। और किसी को अगर शौक होगा वो चुनाव जीतने के बाद बताए, जैसे मोदी कहता है मेरा देश मेरे लोग। ये मेरा डिस्ट्रिक्ट है, मेरे लोग हैं, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी, और यहाँ पत्ता भी मेरी मर्जी के बजाय नहीं हिलेगा, पत्ता नहीं हिलेगा। जिसको जितना काम सौंपा है